यहां स्कूल नहीं स्विमिंग पूल चलाओ। हाँ, पानी इतना भरा है और सामान्य बात नहीं है। देखिए स्कूल की खबर अगर आदमी दिखा रहा है बारिश में तो आपको लगता होगा कि अरे ठीक है यार, बारिश का मौसम है, पानी भर जाता है, छत टपकती है, क्यों दिखाना ये सब। आपको लगता होगा कि अरे ये सब तो सामान्य खबर है, लेकिन ये खबर सामान्य नहीं है। ये खबर सामान्य इसलिए नहीं है कि बच्चों के भविष्य का मामला है। सबसे ज्यादा सरकारों को पैसा खर्च स्कूल पर ही करना चाहिए, स्वास्थ्य पर करना चाहिए, नल जल पर करना चाहिए। खाने पीने, शिक्षित और स्वस्थ रखने के लिए ही तो सरकार चुनी जाती है। और अगर आपके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ने में सरकारें लापरवाही बरत रही पढ़ाने में, तो यह खबर मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, मेरे लिए बहुत बड़ी। छोटे छोटे बच्चे शिक्षा दीक्षा लेते हुए बड़े होते हैं और फिर पढ़ लिख कर बड़े होते हैं तो नौकरी मिलती है, नौकरी करते हैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं, बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है। अगर आपका दिमाग शिक्षित नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं, आपके दिमाग में अच्छा नहीं सोचने की क्षमता है, तो आप क्या करेंगे? अपराध होगा। इसलिए स्कूल का कनेक्शन इमोशन से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में स्कूलों की बदहाली की खबरें आपको लगातार दिखा रहा हूं। जिस दिन राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत हुई थी, उस दिन भी आपको अलग अलग स्कूलों की बदहाली की खबर दिखाई थी। लेकिन जो स्कूल जर्जर थे बरसात के मौसम में, अब उनका हाल बद से बदतर हो गया। कहीं स्कूल तालाब बन चुके हैं तो कहीं स्कूल बैठने लायक ही नहीं बचे। और ये हाल छोटे मोटे जिले का नहीं बल्कि जबलपुर जैसे बड़े शहरों का भी है। देखिए तस्वीर, इन तस्वीरों को देखिए जो मेरे बगल में चल रही हैं। आपको भले ही किसी तालाब की लग रही हो, लेकिन ये कोई तालाब नहीं बल्कि जबलपुर जैसे शहर में बना एक सरकारी स्कूल है। और ऐसा नहीं है कि स्कूल में बच्चे नहीं, स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब। लेकिन पढ़ेंगे कहाँ जब स्कूल ही तालाब बन चुका है? तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? हाँ, शिक्षा विभाग चाहे तो इस स्कूल में बच्चों को तैराकी सिखाने पर विचार कर सकता है। बहुत ही खराब हालात है। विस्तार ने उसके सहयोगी दुर्गेश साहू जब इस स्कूल पहुंचे तो हालात देखकर वापस नहीं लौटे, बल्कि स्कूल का ताला खुलवाकर अंदर भी गए। स्कूल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पानी न भरा हो। क्लासरूम से स्कूल के मैदान तक हर जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ तो खुले में क्लास लगाने का विकल्प भी नहीं था। यही कारण है कि जैसे ही बरसात शुरू होती है स्कूल बंद करना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि स्कूल में समस्या आज की नहीं है बल्कि 3 सालों से बनी हुई। कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के सरकारी स्कूल में भेजा जा रहा है। इस वजह से छोटे बच्चों ने तो स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। स्कूल कितना खस्ता हाल है दुर्गेश दिखा रहे हैं, देखिए। नुनसर की इस प्राथमिक शाला में पिछले 1 महीनों से किसी ने कदम नहीं रखा है, लेकिन हमने इस स्कूल का ताला खुलवाया और आ पहुंचे हैं स्कूल की हकीकत दिखाने के लिए आपको कि क्या स्थिति में ये स्कूल पिछले 1 महीने से बना हुआ है। तकरीबन 1 फीट तक पानी इस स्कूल में भरा हुआ है। मैं खुद इस स्कूल के परिसर के अंदर हूँ, मैं खुद इस पानी में डूबा हुआ हूँ। वजह केवल इतनी है कि हम हकीकत बता सकें कि सरकारी सिस्टम में किस तरीके से अनदेखी की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, मैं क्लास के अंदर आया हूँ जहाँ पर आज भी स्कूल में जो क्लास की स्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लास के अंदर आप किस लेवल पर पानी भरा हुआ है ये देख सकते हैं। अंदर कम से कम 4 से 5 इंच की मिट्टी है और मेरे पैर उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे। पूरे स्कूल की आप स्थिति देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पर है। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नुनसर है जो पाटन में आती है और यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र भी लगता है जो वो भी बंद है और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। बेटा, कितने महीने से स्कूल नहीं खुला है? कितने दिन हो गए यहाँ पर? 2 महीने। 2 महीने से स्कूल खुला ही नहीं है? नहीं, पानी भर जाता नली का। फिर उस वाले स्कूल में जाना पड़ता है। हर साल भर जाता है। फिर कैसे करते हो आप लोग? हम लोग यहाँ पास नहीं पढ़ते, बड़े वाले स्कूल में जाते हैं। अभी 7 बजे से 12 बजे। स्कूल के इस हाल पर जिम्मेदारों से भी बात की है। सुनिए सरकारी सिस्टम के जिम्मेदार अधिकारी किस तरह से सरकारी बात कर रहे हैं। सुनाना है कि नहीं? चलिए ठीक। ये तो हाल था जबलपुर का, लेकिन इससे ज़्यादा खराब हाल है मुरैना का। पहले आप मुरैना की ये 2 तस्वीरें देख लीजिए।
पहली तस्वीर में आपको खाली क्लासरूम दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तस्वीरें खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते बच्चे। दरअसल ये दोनों तस्वीरें अलग अलग जगह की है। जहाँ क्लासरूम है वहाँ बच्चे नहीं हैं और जहाँ बच्चे हैं वहाँ क्लासरूम नहीं है। बहुत गजब हाल है। चलिए पहली तस्वीर पर विस्तार से बात कर लेते हैं। तस्वीर मुरैना के गोठियापुरा गाँव की है। जब हमारे सहयोगी इस स्कूल में पहुंचे तो यहाँ के टीचर पास के मंदिर में आराम फरमा रहे थे और स्कूल के सभी क्लासरूम में ताले लगे हुए थे। इस सरकारी स्कूल के बारे में जानकारी की तो पता चला कि यहाँ पिछले 10 सालों में एक भी छात्र पढ़ने नहीं आता, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से स्कूल में 40 बच्चों का नाम दर्ज है। यहाँ 2 सरकारी शिक्षकों की भी तैनाती की गई है। विस्तार न्यूज़ के सहयोगी अनिल गौर ने जब स्कूल का ताला खुलवाया, क्लासरूम में गंदगी का ढेर लगा हुआ था। मुरैना के वार्ड 43 में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे तो हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बारिश हो, गर्मी हो, हर मौसम में बच्चे इसी तरह से पढ़ाई करते हैं। मुरैना के इन दोनों स्कूल से रिपोर्ट आई है, देखिए। ये मुरैना जिले का शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, गोठियापुरा गांव में है ये मौजूद है। कहने को तो इस सरकारी स्कूल में 40 छात्र हैं, लेकिन इस स्कूल में एक भी छात्र पढ़ने के लिए नहीं आता है। इसमें सिर्फ कचरा और गंदगी का ढेर इसमें जमा होता है। ये देख लीजिए आप तस्वीरें, ऐसी भयावह तस्वीर है कि इसमें कौन बच्चा पढ़ेगा। किसी भी बच्चे को किताबें नहीं बांटी गई हैं, मतलब रद्दी हो चुकी हैं ये पूरी तरह से किताबें। ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये बच्चे सभी शासकीय प्राथमिक विद्यालय के हैं। ये पिछले साल 2016 से इनके पास कोई भवन नहीं है। कैसे पढ़ाती हैं आप इनको? ऐसे ही खुले उसके पेड़ वेड़ के नीचे कहीं जहाँ पे भी मिल जाए जगह, जैसे खुले में ही। डर नहीं लगता आपको खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं आप? लगता है हमको। यहाँ पे कीड़े रहते हैं, वो काट लेते हैं, काट भी। 1 साल के लिए कोई शिक्षा मंत्री बना दो भाई, बनना चाहता हूँ, बिना चुनाव लड़े। 1 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना दो, कसम से बहुत अच्छा प्लान दे दूँगा। बहुत अच्छा प्लान, बहुत बढ़िया प्लान दे दूँ। क्या करूँ, इतनी खबरें दिखा चुका हूँ कि मुझे लगता है कि अभी यही बोलना है, या तो फिर ये सब छोड़ छाड़ के जाएँ चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के बाद कहें कि भैया शिक्षा मंत्री बना दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बड़ी इच्छा है। खैर, कहते रहेंगे क्योंकि दिमाग लगाने की इच्छा होती है, इसलिए कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नहीं बनाएंगे तो शिक्षा मंत्री सवाल पूछते रहेंगे।